इवन एनालिसिस। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस, फार्मूला ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन चार्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। तो इसमें से जितना से हो सके टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। चलिए, क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये हमें पता है और इसके बारे में बात हमने कल के क्लास में कर चुके थे कि ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द सिचुएशन वेयर ए कंपनी अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में भी बता दिया था। अब बात करते हैं कि उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। उसको एनालिसिस करने से हमें पता चलेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कितना सेल हमें करना पड़ेगा ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके, हमारा बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन में आ सके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ सके। यानी आपको एक नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना आपको सेल्स करना पड़ेगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका आइडिया आपको इसका थ्रू लग जाएगा। सो ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प इन कैलकुलेटिंग एंड एग्जामिनिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन रेवेन्यू कलेक्टेड एंड एसोसिएटेड विथ इट्स कॉस्ट। अदर वर्ड्स, ब्रेक इवन एनालिसिस सेज हाउ मेनी सेल्स डज इट टेक टू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कितना सेल्स करना है जिससे हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके। बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे फार्मूला के तहत कैलकुलेट किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला बनता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी बाई पी, जहाँ पे एफ जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वी जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है और पी जो है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट होता है। तो ये आपका फार्मूला बनता है। आप इसको सीखते साथ साथ आप इसको नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको फर्दर काम आए। देखो, अगर ब्रेक इवन चार्ट के बारे में कहा जाए तो ब्रेक इवन चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट ए गिवन टाइम। ओके, और ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट पोटेंशियल को पता करने के लिए हम अंडर द वेरिंग कंडीशन ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट, कि कितना आउटपुट और कॉस्ट के कंडीशन में ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यानी कितना कॉस्ट में कितना आउटपुट आएगा, ये सारे ब्रेक इवन पॉइंट से पता किया जा सकता है। चलिए, अभी हम लोग ब्रेक इवन चार्ट को बनाते हैं। जो ब्रेक इवन चार्ट होता है कंसिस्ट करता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कंसिस्ट करता है, एक्स एक्सिस में आपको सेल्स वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस उसमें आता है। इसमें 3 लाइन खींचा जाता है, लाइन ए, बी और लाइन सी। जो ए लाइन होता है स्ट्रेट है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट को माना जाएगा, और बी लाइन आपका जो है टोटल कॉस्ट को हम मान लेंगे, और सी लाइन जो है हमारा हमारा रेवेन्यू को मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप टोटली देख सकते हैं, हमारा चार्ट में क्लियरली आपको मेंशन है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में आपका फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाता है। सेल्स रेवेन्यू जो है सी आता है आपका। तो जो है फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बदलते रहता है। यहाँ में ब्रेक इवन पॉइंट हमने तय किया है, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ में सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को टच होता है, मिक्स होता है, इंटरसेक्ट करता है। और उससे पहले जो हमारा जो हम ट्रायंगुलर जोन, हम लॉस जोन को खींचा है, वो ऐसा एक सिचुएशन में जहाँ कॉस्ट ज़्यादा था। अब देखिए, इस बीच में हमारा ये प्रॉफिट जोन खींचा है क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है हमारा कॉस्ट से। ठीक है, अब जब ब्रेक इवन पॉइंट हमने तय कर लिया, ब्रेक इवन पॉइंट तय करने के बाद हमने सीधा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आ गया। क्यों, मैंने बताया था कल ही, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है जहाँ में आप सेफ हो, आप प्रॉफिट कमाने लग गए हो। ऑफ इंसिडेंट के बारे में हम पता करते हैं, जहाँ पे सेल्स रेवेन्यू लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को कट करता है, वो लाइन से जो एंगल फॉर्म होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना बड़ा बिजनेस में अच्छा बढ़िया मार्जिन से प्रॉफिट कमा रहा होगा। किसी भी बिजनेस में जब एक बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बड़ा एरिया होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जब बहुत बड़ा होता है तो बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन बनता है। ब्रेक इवन पॉइंट का कुछ लिमिटेशंस दिया हुआ है, 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला, द ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन मेनी केसेस ड्यू टू मार्केट कंडीशन मे नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड कैपेसिटी। दूसरा, द टोटल कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंटिंग द समेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट नीड टू बी ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कह रहा है कि बट एक्चुअल कॉस्ट डू नॉट यूजुअली वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Third, the break-even analysis chart represents difficulties when an enterprise produces variety of products.